नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 महीने के लिए स्थगित हुई नीट पीजी 2021 की परीक्षा। 100 दिनों तक कोविड ड्यूटी करने वालों को सरकारी नियुक्तियों में दी जाएगी प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार, कहा नहीं रोक सकते अदालत की मीडिया रिपोर्टिंग। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के बहाने बागी विधायकों पर ली सियासी चुटकी, कहा आपके मांझे से जो पतंगे कटी जमीन नसीब नहीं हुई। और प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, बिना वजह निकलने वालों को किया जा रहा क्वारंटीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच 4 मई को समिट होने वाली है। इस समिट में दोनों नेता रोड मैप 2030 को लॉन्च करेंगे, जिसका मकसद आने वाले दशक में भारत ब्रिटेन के बीच रिश्तों को मजबूत और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रोड मैप 5 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें व्यापार और समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, स्वास्थ्य सेवा और लोगों से लोगों के बीच संबंध शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्चुअल समिट के जरिए हमारे बहुआयामी रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मेडिकल चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। पीएम मोदी द्वारा किए गए फैसलों में से एक नीट पीजी परीक्षा को कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित किया जाना है। पीएम ने कहा कि कोविड कर्तव्यों के 100 दिनों को पूरा करने वाले चिकित्सा कर्मियों को नियमित सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। मेडिकल इंटर्न्स को उनकी फैकल्टी की देखरेख में कोविड प्रबंधन कार्यों के लिए तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान ने 2 महीने बाद फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गोलीबारी की है। सीमा सुरक्षा बल के एक प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए इस साल 25 फरवरी को नया समझौता हुआ था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान ने पहली बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक एनएस जामवाल ने कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स ने रामगढ़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिना उकसावे की गोलीबारी की। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। हालांकि चुनाव के बाद यहां हिंसा अभी भी जारी है। नंदीग्राम में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। स्थिति यह है कि चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार बताया है। कुछ रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रही हैं कि नंदीग्राम में कई दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के हार जाने के बाद हिंसा में 4 लोग मारे जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए भारत को चौथी कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। दुनिया की सबसे कारगर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर भारत के संपर्क में है। भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए वह फिलहाल बातचीत कर रही है। फाइजर अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी है जो अब भारत आ सकती है। कई एक्सपर्ट्स ने इस टीके को कोरोना संक्रमण के खिलाफ सबसे कारगर माना है। इस टीके ने अपने सभी ट्रायलों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ 92% से 95% तक की क्षमता दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सुनवाई के दौरान जजों द्वारा की जाने वाली मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से मीडिया को नहीं रोक सकता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करना व्यापक जनहित में है, क्योंकि ये जवाबदेही लाती है। शीर्ष अदालत चुनाव आयोग की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज करने संबंधी टिप्पणी को चुनौती दी है। साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि अदालत द्वारा की जाने वाली मौखिक टिप्पणियों को प्रकाशित करने पर मीडिया पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर कई दिग्गजों और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर महेश जोशी की ओर से एसएमएस अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने जन्मदिन की बधाई देते हुए सियासी चुटकी ली है। संयम लोढ़ा ने गहलोत के राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के स्टाइल का जिक्र करके इशारों में सचिन पायलट खेमे के बागी विधायकों को बेनिशाने पर लिया। लोढ़ा की इस टिप्पणी की सियासी हलकों में खासी चर्चा है। संयम लोढ़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आपके हुनर की श्रृंखला लंबी है, लेकिन चेहरे पर भाव लाए बिना बात को गटक जाना दुर्लभ है। हर एक की मदद के भाव ने आपको लगातार ऊंचा किया है। आपके मांझे से जो पतंगे कटी
जमीन नसीब नहीं हुई। कोई दौर हो, आपने मल्लाह को लहरें पढ़ना सिखा दिया। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अपनी गलती मानते हुए 500 रुपए का चालान कटवाया है। विधायक महेश जोशी 2 दिन पहले एक विवाह समारोह में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने बिना मास्क दूल्हे के साथ तस्वीर खिंचवाई थी। बिना मास्क के फोटो वायरल होने और समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होने के बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बिना मास्क के शामिल होने पर 500 रुपए की रसीद कटवाई है। महेश जोशी ने बकायदा नगर निगम की सिविल लाइन जोन में राशि जमा करवा कर चालान की रसीद ली है। इस मौके पर जोशी ने कहा कि भविष्य में ध्यान रखेंगे कि किसी भी सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो। जोशी ने इस ओर ध्यान दिलाने के लिए समाचार पत्रों को भी धन्यवाद दिया। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधायक कोष से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 करोड़ की राशि दी है। इस राशि का उपयोग कोविड-19 रोकथाम और प्रबंधन के लिए काम में लिया जा सकता है। इससे पहले डॉक्टर जोशी ने चिकित्सा विभाग को अपने विधायक कोष से बीलवा कोविड सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए 2 करोड़ की राशि दी थी। मुख्यमंत्री गहलोत की भावना के अनुरूप मुख्य सचेतक ने 3 करोड़ विधायक कोष की राशि कोविड प्रबंधन के लिए समर्पित की है। प्रदेश में आज से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो गया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि इस पखवाड़े के दौरान अनुमत गतिविधियों के समय को नियंत्रित किया गया है। ऐसे में आमजन घर से बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अवश्य पहने। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था ने कहा कि पुलिस प्रशासन आमजन के साथ है, लेकिन नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक घूमते पाए जाने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा और विधि के अनुरूप जुर्माना सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की गई है। पिछला पखवाड़ा जो जन अनुशासन का था, उसमें जो प्रतिबंध लगाए गए थे राज्य सरकार द्वारा, उन प्रतिबंधों को और भी बढ़ाया गया है। अनुमत गतिविधियों के समय को नियंत्रित किया गया है और शेष समय में पूर्णतः कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की गई है। ऐसे में सभी जनता के व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने घरों में रहें जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, या उन्हें जिस अनुमत गतिविधि के लिए अनुमति दी गई है सिर्फ उसी के लिए घरों से बाहर निकलें। घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाए रखें, सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करें, कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन करें और अपने हाथ को समय समय पर धोते रहें। कोरोना से बचने के जो निर्देश प्रदान किए गए हैं उनका सभी का पालन करें। पुलिस और प्रशासन आपके साथ है, लेकिन यदि आप नियमों को तोड़ेंगे तो हम आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेज हो रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस ने तमाम तैयारियां कर ली है। पुलिस के जवान अब बेवजह सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। प्रदेश की सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। उसके बाद जोधपुर पुलिस लोगों को घर में ही रहने के लिए कह रही है। इसके अलावा जो बिना वजह बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। सर, किस तरह का संदेश आज से जो है पुलिस आम आदमी को दे रही है और किस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही है? आज से पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का इस तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है। इसमें और सख्त निर्देश दिए गए। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को वो अभी दी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू का माहौल रहेगा। इसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा। जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये एक और सख्त कदम उठाया गया है। अभी तक हम लोग चालान कर रहे थे और व्हीकल सीज कर रहे थे, अब बेवजह घूमने वालों को। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा आज से लागू हो गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन और ज्यादा सख्ती के साथ गाइडलाइन की पालना के लिए कमर कस चुका है। डीडवाना में पहले दिन ही नियम तोड़कर बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों के पुलिस ने चालान काटे। पुलिस ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। इस दौरान दर्जनों वाहनों को सीज कर थाने लाया गया। जालोर के श्री खेतेश्वर जन्मभूमि महातीर्थ धाम श्री बिजरोल खेड़ा में 13वां पाटोत्सव आयोजित किया गया। पाटोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। इस दौरान लाभार्थी परिवार की ओर से यज्ञ में आहुति दी गई। दीनदयाल महाराज ने बताया कि इस अवसर पर ध्वजा के लाभार्थी कृष्ण मकना पालड़ी, भेराजी नथुआ दाता और प्रकाश सिरोही की तरफ से ध्वजा चढ़ाई गई।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।